नमस्कार साथियों, हम अगले वीडियो के साथ आपके सामने हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य और गायन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। मध्य प्रदेश का लोक नृत्यों पर आधारित पहला प्रश्न है, बैगा जनजाति द्वारा बारात की आगवानी पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है परधौनी। जो परधौनी नृत्य होता है वो बैगा जनजाति विवाह के अवसर पर बारात की अगवानी के लिए करती है। दूसरा है, निम्न में से कौन सा नृत्य एकल नृत्य है? तो इसमें जो सी ऑप्शन है मटकी, वह एकल नृत्य है और इसमें जो है भगोरिया और रीना जो हैं ये दोनों नृत्य जो है आपके समूह में किए जाते हैं, लेकिन मटकी नृत्य जो है वो एकल नृत्य किया जाता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित लोक गीतों में से कौन सा गाया जाता है? तो भरथरी है ऑप्शन बी, भरथरी और संजा है और सी संजा है और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो बी वाला ऑप्शन है भरथरी और संजा, ये दोनों मध्य प्रदेश के लोकगीत हैं। इनको मध्य प्रदेश में गाया जाता है। भरथरी लोक कथा का पाठ निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? तो इसका सही जवाब है, ये होता है आपका मालवा क्षेत्र में। और भरथरी जो थे एक महान संस्कृत कवि थे और राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भी रहे और उन्होंने उज्जैनी पर शासन भी किया। तो भरथरी की लोक कथा जो है वो मालवा क्षेत्र में सुनने को मिल जाती है। भरम, सितम, सैला किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं? तो इसका सही जवाब है भरम, सितम और सैला। भा से स्टार्ट हो रहा है, तो भारिया जनजाति जो है वो भरम, सितम और सैला जो है उसके नृत्य करती है। परधौनी किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो इसको हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था। बैगा जनजाति विवाह के समय पर इस नृत्य को करती है। निम्नलिखित में से किस उत्सव के दौरान बरेदी लोक नृत्य किया जाता है? तो इसका सही जवाब है दिवाली। दिवाली के समय बरेदी लोक नृत्य किया जाता है। ये बुंदेलखंड में किया जाता है और बुंदेलखंड में दिवाली के समय, ये दिवाली से 15 दिन तक कंटिन्यू इस तरह के लोक नृत्यों का आयोजन किया जाता है। निम्नलिखित ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है? तो स्वांग लोक नृत्य जो है उसमें मृदंग जो है ए ऑप्शन, उसका उपयोग किया जाता है। राई लोक नृत्य के दौरान स्वांग जो है वो लोकगीत के रूप में गाया जाता है और उसमें मृदंग का उपयोग किया जाता है। कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? और 4 ऑप्शनों में से तो देखेंगे कर्मा, बिहू, भगोरिया और राई। कर्मा, भगोरिया और राई ये तीनों मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं, लेकिन बिहू है वह असम का लोक नृत्य है। ठीक है, कर्मा लोक नृत्य जो है वो गौड़ व बैगा जनजाति करते हैं और भगोरिया भील जो जनजाति है वो भगोरिया नृत्य करती है और राई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। बिरहा लोक गायन की एक लोकप्रिय शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिरहा लोक गायन की जो शैली है वो आपकी बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाते हैं।
अगला है गायकों का वासुदेव समुदाय खाली स्थान से है। अब देखिए वासुदेव जो है वो समुदाय आपका मालवा बघेलखंड क्षेत्र से है और इसमें जो वासुदेव जो गायक होते हैं वो पीले कपड़ों को पहनते हैं और उसके साथ साथ श्रवण कुमार से जुड़े गीत गाते हैं। अगला क्वेश्चन है बलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बलमा नृत्य जो किया जाता है वो बैगा जनजाति द्वारा दशहरे पर किया जाता है। इसमें एक क्षेत्र के पुरुष जो किशोर पुरुष होते हैं जो कि नृत्य करते हैं वो दूसरे गांव में जाकर नृत्य करते हैं और वहाँ पर ही जो लड़कियां होती हैं उस जनजाति की वो उनको पसंद करके अपने लिए पसंद कर सकती हैं। अगला है बरसाती वार्ता लोकगीत कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो इसका सही जवाब है मालवा। मालवा में ये बरसाती वार्ता गाया जाता है। अब ये बरसाती वार्ता लिखा है तो सीधी सी बात है ये ऋतु का गीत है और बरसात के समय पर इसको गाया जाता है। मध्य प्रदेश में किस अवसर पर बम्बूलिया गीत गाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में किस अवसर पर बम्बूलिया गीत गाए जाते हैं? तो ये जो है बम्बूलिया गीत ये आपके जो तीनों ऑप्शन हैं बसंत पंचमी, शिवरात्रि और मकर संक्रांति तीनों पर गाए जाते हैं। ये बुंदेलखंड की वाचिक परंपरा के मधुर गीत हैं जिन्हें लमटेरा भी कहा जाता है। घड़ल्ला पर्व कहाँ मनाया जाता है? घड़ल्ला पर्व जो है आपका मालवा में मनाया जाता है और इसमें लड़कियां एक छिद्र युक्त घड़े को सर पर रखकर इसको गीत गाती हैं। इस तरह से इसको घड़े से संबंध है इसलिए इसका नाम भी घड़ल्ला पर्व कहा जाता है। फाग किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक गायन है? तो फाग जो है वो निमाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय लोक गायन है। दादरिया नृत्य किसका नृत्य है? तो ये दादरिया नृत्य जो है वो आपका बैगा समुदाय का नृत्य है। ढोला मारू जो कि मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में गाया जाता है वास्तविक रूप से किस राज्य का लोकगीत है? तो ढोला मारू जो है वो राजस्थान का लोकगीत है जिसको कि मध्य प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में गाया जाता है। इसमें जो राजकुमार है होला राजकुमार और मारू राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। राई स्वांग लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो राई जो है आपकी वो बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है और राई जो है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है। ठीक है, राई स्वांग में क्या किया जाता है? राई जो है वो गाई जाती है और स्वांग मतलब किसी चीज का भेष धरना या उसका नाटक करना, तो उसको व्यंग की तरह से दिखाने के लिए राई स्वांग का जो है नृत्य का उपयोग किया जाता है। निम्न में कौन से लोक गायन में सिंगाजी, कबीर, मीरा इत्यादि जैसे संतों द्वारा रचे गए गाने गाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है निर्गुणी। निर्गुणी जो लोक गायन है उसमें सिंगाजी, कबीर, मीरा इत्यादि संतों के जो गाने हैं वो गाए जाते हैं। संजा किस क्षेत्र में पारंपरिक लोकगीत है? तो संजा ये भी मालवा का ही पारंपरिक लोकगीत है
इसको किशोरियों द्वारा गाया जाता है। इसमें गोबर और फूल से संजा की जो है मूर्ति बनाते हैं और उसको 15 दिन तक हर दिन उसकी जो है पूजा की जाती है और 16वें दिन उसको इस नृत्य के साथ, इस लोकगीत के साथ उसको समाप्त किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश के लोक गायन का एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, संजा, कलगी तुर्रा, गरबा और निर्गुणी। तो जो कलगी तुर्रा है वो प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप है लोक गायन का। इसमें 2 दल होते हैं, एक होता है कलगी वाला दल और दूसरा होता है तुर्रा वाला दल। कलगी दल में जो होते हैं वो होते हैं आपके शक्ति को मानने वाले, शक्ति को बड़ा बताने वाले लोग, और तुर्रा दल में होते हैं शिव को बड़ा बताने वाले लोग। तो इस तरह से ये प्रतिस्पर्धा होती है और उसमें ये जो गीत गाया जाता है उसको कलगी तुर्रा लोक गायन कहते हैं। बुंदेलखंड का अल्हैत समुदाय आला ऊदल और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में गाता है। तो जो युद्ध लड़े गए थे वो थे आपके 52 युद्ध। इन 52 युद्धों के लिए जो है अल्हैत समुदाय आला ऊदल के बारे में गाता है और इसको आला खंड के रूप में भी जाना जाता है, जिसको की रचना जागनिक ने की थी। जागनिक ने आला खंड की रचना की थी जिसमें कि 52 युद्धों का वर्णन है। निम्न में से मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो इसमें हम देखेंगे बी ऑप्शन जो है राई, वो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसके बाद दूसरे और किसी टॉपिक पे जीके लेके आएंगे। मध्य प्रदेश का टॉपिक वाइज सारे जीके के वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे आपको आगे आने वाले वीडियो भी मिलते रहेंगे।